हॉलो क्रीक शहर राजों का शहर था। यह एक छोटा सा शहर था जहां हवा में धुंध छाई रहती थी। शहर के चारों ओर के जंगल अंधेरे और खामोश थे, हवा में फुसफुसाते हुए। इन जंगलों में एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। लोग कहते थे कि रात के समय जब सब सो जाते थे तब इन जंगलों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि ये आवाजें उन आत्माओं की होती हैं जो इन जंगलों में भटकती रहती हैं। मैं इन जंगलों के किनारे पर रहती हूँ। मुझे हमेशा से एडवेंचर का बहुत शौक रहा है। जब भी मैं इन जंगलों को देखती हूँ मुझे एक अजीब सी खींचाव महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये जंगल मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। मैं हमेशा से इन जंगलों के अंदर जाने का सपना देखती रही हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसका दोस्त जेम्स शहर में रहता था। जेम्स तर्क और कारण का आदमी था। वो भूतों या कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। वो हमेशा कहता था कि ये सब कहानियां सिर्फ लोगों की कल्पना होती हैं। लेकिन एमा को हमेशा लगता था कि इन कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। मैं इन सब सुपरनैचुरल चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन एमा, तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है। क्या सच में इन जंगलों में कुछ है? एक दिन एमा को एक चिट्ठी मिली। यह इनहेरिटेंस के बारे में थी। उसे एक बहुत बड़ा पुराना मैनर मिला था। उस मैनर का नाम एल्मवुड था और यह फुसफुसाते जंगलों के बीच में स्थित था। एमा को यह मैनर अपने दादा से विरासत में मिला था। उसने कभी अपने दादा के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन इस मैनर के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एल्मवुड देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि यह मैनर बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी है। मैं वहां जाकर हर एक कोना देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो इन जंगलों के रहस्यों को उजागर करेगा। मुझे नहीं पता है माँ। मुझे उन जंगलों में जाने का विचार पसंद नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शायद वहां जाकर मुझे भी कुछ नया अनुभव हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर मुझे कुछ भी अजीब लगा तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। वे धुंध में चले गए। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम के साथ जंगल और भी घना और रहस्यमयी होता जा रहा था। हवा में फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। एमा और जेम्स ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आगे बढ़ते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें इस रहस्य का कोई सुराग मिलेगा। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, पेड़ पास पास आते गए। हवा ठंडी होती गई और धुंध और घनी होती गई, जिससे देखना मुश्किल हो गया। अंत में उन्होंने उसे देखा, एल्मवुड मैनर। ये एक बड़ी भव्य इमारत थी जो गहरे रंग के पत्थर से बनी थी, जिसमें ऊंची संकरी खिड़कियां थीं जो उन्हें घूरती हुई आंखों जैसी लग रही थीं। वाओ, ये तो सोचे से भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। सामने का दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, मानो घर उन्हें अंदर बुला रहा हो। ये तो बहुत थ्रिलिंग है। मुझे नहीं पता एमा, मुझे इस जगह के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। वे अंदर दाखिल हुए। हवा बासी और सड़ी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। घर खामोश था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने तलाश शुरू कर दी। उन्हें कई कमरे पुराने फर्नीचर से भरे हुए मिले जो उम्र के साथ पीली हो चुकी चादरों से ढके हुए थे। एक कमरे में उन्हें एक डायरी मिली। यह पुरानी और चमड़े की जिल्द वाली थी, जिसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। यह जर्नल बहुत एंशिएंट लग रही है। यह डायरी उस आदमी की थी जो कई साल पहले इस हवेली में रहता था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वह आदमी अजीबोगरीब चीजों के बारे में लिखता था। आवाजें जो उसने सुनी, परछाइयां जो उसने देखी और किसी के देखे जाने का एहसास। ये सब बकवास है, बस एक पैरानॉइड बूढ़े आदमी की बकवास। मुझे नहीं पता जेम्स, उसके शब्दों में डर असली लगता है। डायरी असली लगी, उस आदमी के शब्दों में डर असली था। Section 4, The Secret Room. वे खोज करते रहे। They had been searching for hours, combing through every nook and cranny of the old mansion. The air was thick with anticipation and a hint of dust, as if the walls themselves were holding their breath, waiting to reveal their secrets. उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिला। It was hidden so well that it seemed almost like a mirage, a figment of their collective imagination. The door was cleverly concealed behind a tapestry, blending seamlessly with the wall. यह एक bookshelf के पीछे था. The bookshelf was filled with ancient tomes and dusty volumes, each one a potential key to unlocking the mysteries of the room. कमरा छोटा और अंधेरा था. एक ही खिड़की थी. The room was so small and dark that it felt like stepping into another world,
a world where time stood still. The single window allowed just enough light to cast eerie shadows on the walls. Khidki se chandni andar aa rahi thi. The moonlight filtered through the window, creating a ghostly glow that illuminated the room in an otherworldly light. Kamre ke beech mein ek mez thi. The table was old and worn, its surface scarred by the passage of time. It stood as a silent witness to the secrets that had been hidden here for so long. Mez par ek naksha tha. The map was spread out on the table, its edges frayed and its surface covered in mysterious markings. Naksha purana or nazuk tha. It looked as if it could crumble to dust at the slightest touch, yet it held the promise of untold adventures. Ye janvaron ki khaal ke ek tukde par banaya gaya tha. The map was crafted on a piece of animal skin, adding to its ancient and mysterious allure. Unhone savdhani se nakshe ko khola. They unfolded the map with the utmost care, as if handling a precious relic from a bygone era. Isme Jagir ke maidan ko dikhaya gaya tha. The map revealed the sprawling grounds of an old estate, complete with hidden passages and secret rooms. Lekin nakshe mein kuch ajeeb tha. There was something strange about the map, something that didn't quite add up. The symbols were unlike anything they had ever seen before. Isme gupt raaste aur छिपे हुए कमरे दिखाई दे रहे थे. Map showed secret pathways and concealed rooms, hinting at the hidden treasures that lay within the estate. वाओ, ये तो incredible है. यह असली है. This is unbelievable. It's like something out of a storybook. The excitement in their voice was palpable. इस manor में राज छुपे हैं. This manor holds secrets that have been buried for centuries, waiting to be uncovered. Emma ने excitement की एक लहर महसूस की. Emma felt a wave of excitement wash over her. She had always dreamed of discovering something like this. James बेचैन महसूस कर रहा था. James, on the other hand, felt a growing sense of unease. The room's atmosphere was oppressive, and the map's cryptic symbols only added to his anxiety. उसे नक्शे का look पसंद नहीं आया. He didn't like the look of the map. It seemed to be hiding more than it revealed. उसे कमरे का एहसास पसंद नहीं आया. The room itself felt wrong to him, as if it were a place where dark deeds had been done. मुझे नहीं पता, Emma. I don't know, Emma. His voice was tinged with doubt and fear. मुझे ये पसंद नहीं है. I don't like this. The sense of foreboding was almost tangible. मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए. I think we should leave. The decision hung in the air, a stark contrast to the excitement that had filled the room just moments before. Section 5. The Warning. जब वे नक्शे को देख रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी. यह एक धीमी आवाज थी. यह ऐसा था जैसे कोई अपने पैर घसीट रहा हो. वे घूमे. दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था. वह बहुत पतला था. उसके कपड़े फटे हुए थे. उसकी आंखें डर से बड़ी-बड़ी थीं. तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए. ये घर शापित है. अभी चले जाओ जब तक तुम कर सकते हो. एमा और जेम्स हैरान रह गए. यह आदमी कौन था? वह मैनर में क्या कर रहा था? और शाप के बारे में उसका क्या मतलब था? सेक्शन 6. द मैप. बूढ़े आदमी की चेतावनी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी. उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी. लेकिन एमा और जानने के लिए दृढ़ थी. उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके अडिग इरादों को दर्शाती थी. वह खजाना खोजना चाहती थी. उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह खजाना सच में मौजूद है? उन्होंने फिर से नक्शे को देखा. हर रेखा, हर चिन्ह को ध्यान से परखा. उन्होंने प्रतीकों और चिन्हों का अध्ययन किया. ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा के थे जो अब लगभग भुला दी गई थी. यहाँ कुछ तो होना चाहिए, कुछ खोजने लायक. शायद ये खजाना ही हमारी सारी समस्याओं का हल हो. बूढ़े आदमी ने एक अभिशाप की बात कही थी. उसकी आवाज में एक अजीब सी रहस्यमयता थी जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती थी. क्या उसकी बातों में कोई सच्चाई थी या यह सिर्फ एक कहानी थी जो हमें डराने के लिए बनाई गई थी? उन्होंने नक्शे का पालन करने का फैसला किया. यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था. इसने जागीर के नीचे सुरंगों और मार्गों की एक श्रृंखला दिखाई. ये सुरंगें बहुत पुरानी थीं, शायद सदियों पुरानी. उन्हें एक पुरानी सीढ़ी एक टेपेस्ट्री के पीछे मिली. यह सीढ़ी धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी. यह सुरंगों का प्रवेश द्वार था, एक गुप्त मार्ग जो शायद ही किसी को पता था. जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई. अंधेरा पूरा था. हर कदम के साथ ठंड और गहरी होती गई. वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे. यह आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी. और कुछ और, एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज.
यह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जैसे कोई गुप्त संदेश हो। ऐसा लग रहा था कि यह धरती की गहराई से आ रहा है। यह आवाज रहस्यमय और भयानक थी, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? ये क्या आवाज है? ये आवाज हमें कहां ले जाएगी? हमें सावधान रहना होगा। सेक्शन 7 द चेस। वे सुरंगों का पीछा करते रहे। हवा भारी होती गई, सांस लेना मुश्किल था, गुनगुनाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि यह उनकी हड्डियों में कंपन कर रहा है। अचानक जेम्स चिल्लाया, कुछ मेरे पास से गुजरा है। उसके पास से कुछ गुजरा था, कुछ ठंडा और घिनौना। वह उसे अंधेरे में हिलते हुए सुन सकता था। यह उन्हें घेरे हुए था। वे भागे। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं। वे बस अंधेरे में उस चीज से दूर जाना चाहते थे। गुनगुनाहट तेज होती गई, हवा ठंडी होती गई। भागते रहो जेम्स, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे अपने पीछा करने वाले की आवाज सुन सकते थे। यह उन पर हावी हो रहा था। वे उसकी ठंडी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते थे।